So the question which we are dealing with at present is from ninth Maharashtra textbook. Okay. And the question is read as write the names of the following compounds and deduce their molecular masses. तो राइट द नेम्स बोला है तो हम सबसे पहले इन कंपाउंड्स के नाम जान लेते हैं कि कंपाउंड्स के नाम क्या है। Na2SO4, Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। K2CO3, के मतलब पोटेशियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, सो ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, राइट। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सभी लोग फैमिलियर है इससे। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक, सो ये तो हो गए हमारे नाम इन कंपाउंड्स के। अब हमें इनके निकालने हैं मॉलिक्यूलर मासेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हमें सबके एटॉमिक मासेस पता चल रहने चाहिए। एंड व्हाट आर एटॉमिक मासेस? दिस आर नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सोडियम का जो मास होता है इट इज 23U, राइट। सल्फर का जो मास होता है इट इज यस 32U एंड ऑक्सीजन इज 16U। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं NaS ऑक्सीजन। नंबर ऑफ सोडियम इज 2, number of sulfur is 1, number of oxygen is 4 and its molecular mass is 23। सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16। अब व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है, तो 2 इंटू 23 इट विल बी 46। सल्फर एक ही है तो 32 इंटू 1 दैट विल बी 32 ओनली। अब 16 4 जा 64, राइट, क्योंकि सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इसलिए हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई किया। सो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। सो जस्ट ऐड करना है, 6 + 2 8, 8 + 4 12, कैरी 1, 4 + 4 8, 8 6 14। So this molecular mass of sodium sulfate is 142U, that is atomic mass unit. So इस तरह से हमें इसका molecular mass निकालना है। ऐसे आप बाकियों के लिए भी कर सकते हो, जैसे K2CO3 है, पोटेशियम का मास होता है 39, राइट। कार्बन का मास इज 12, यस, एंड ऑक्सीजन इज अगेन 16। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम। बस आपको याद रखना है कि उसका एटॉमिक मास कितना है उस एटम का, और काउंट करने की उस मॉलिक्यूल में उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उससे उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है और सभी का जो है वो सम करना है। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन ही क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ इंडिविजुअल masses in a molecule, okay, in a molecule। आई होप इट इज क्लियर। तो हमें सबका जो है वो सम करना है, काफी सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, जस्ट याद रखिए कि हमने प्रोसेस क्या फॉलो की है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और समझा देता हूँ, सो दैट आपको भी ये आसानी से याद रहे। ओके, जस्ट अ मिनट एंड वी विल कंप्लीट इट। सो देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं MgCl2 में? 1 है, तो 1। क्लोरीन के कितने आइटम्स है? 2। मैग्नीशियम का मास होता है 24U, क्लोरीन का होता है 35.5। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू
उसका एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ आइटम्स इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 इंटू 1, दैट विल बी 24। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स क्लोरीन के है 2 MgCl2 में, और एटॉमिक मास उसका 35.5, तो ये आएगा टोटल 71। अब करना क्या है, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, MgCl2 का टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें Mg का टोटल मास प्लस क्लोरीन का टोटल मास ऐड करना है, एंड इट विल बी 91 U, दैट इज 91 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। आई होप इट इज क्लियर। बाकी आप आराम से कर सकते हो, आपको बस याद करना है कि उसका एटॉमिक मास कितना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।